देखिए, मोदी को सुन लगा कि शायद कांग्रेस को भी आभास हो रहा होगा कि मोदी पर करप्शन का आरोप लगा के कांग्रेस ने अपने पैर पर कुल्हाड़ी नहीं, कुल्हाड़ी पर पैर दे मारा। करप्शन का दांव ऐसा उल्टा पड़ा कि नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस की करप्शन की पूरी फाइल खोलकर रख दी। मतलब नरेंद्र मोदी ने आज राहुल गांधी को लाल चौक भी याद दिला दिया और इशारों इशारों में बताया कि कैसे उनकी सरकार ने इस असंभव को असंभव कर दिखाया कि राहुल गांधी निडर होकर लाल चौक पर तिरंगा फहरा पाए। लेकिन उससे पहले आपको जानना चाहिए कि जो कांग्रेस मोदी पर करप्शन के आरोप लगा रही है, वो जब खुद सत्ता में थी उसने कैसे करप्शन के कीर्तिमान बनाए कि आज भी 2004 से 2014 के दशक को घोटालों का दशक माना जाता है। क्यों? यूपीए सरकार में सबसे बड़ा घोटाला माना जाता है कोयला घोटाला। सीएजी की रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि मनमोहन सरकार में गलत ढंग से कोयला खदानों का आवंटन हुआ, जिससे देश को 1.25 लाख करोड़ का नुकसान हुआ। नंबर 1। नंबर 2, दूसरा सबसे बड़ा घोटाला कहा जाता है मनरेगा घोटाला। मनमोहन सरकार की इस योजना में फर्जी मजदूर, फर्जी काम की एंट्री दिखाई गई और कई राज्यों में करीब 10,000 करोड़ के घोटाले का आरोप है। तीसरा बड़ा घोटाला कहा जाता है 2010 के कॉमनवेल्थ घोटाले को। हर कोई जानता है 70,000 करोड़ के घोटाले में यूपीए सरकार में केंद्रीय मंत्री सुरेश कलमाड़ी को जिम्मेदार माना जाता है। चौथा बड़ा घोटाला माना जाता है ऑगस्टा वेस्टलैंड केस को। यूपीए 1 में सरकार में 12 हेलीकॉप्टर खरीद का सौदा 3600 करोड़ में हुआ, जिसमें 360 करोड़ की रिश्वतखोरी की बात सामने आई थी। पूरी करप्शन फाइल खोल दिया पीएम ने। पांचवा बड़ा घोटाला माना जाता है नेशनल हेराल्ड केस को। आरोप है कि गांधी परिवार को फायदा पहुंचाने के लिए नेशनल हेराल्ड की 5,000 करोड़ की संपत्ति हड़प ली गई। 50 लाख लगाए, 5,000 करोड़ बनाए, ये आरोप लगाए जाते हैं। ये आरोप संसद में आज गूंज गए। गलती हो गई। राहुल गांधी और सोनिया गांधी नेशनल हेराल्ड केस में ही बेल पर हैं, जमानत पर हैं। छठा बड़ा घोटाला था रेलवे घूसकांड का। इस केस में रेलवे बोर्ड के चेयरमैन नियुक्त करने के लिए 10 करोड़ रुपए मांगे गए थे और इसी केस में तत्कालीन रेल मंत्री पवन बंसल को इस्तीफा देना पड़ा था और उनके भांजे विजय सिंगला की गिरफ्तारी हुई थी। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि 2014 से पहले का दशक, उन्होंने एक टर्म दिया आज, द लॉस्ट डेकेड के रूप में जाना जाएगा। और इस बात से कोई इंकार नहीं कर सकता कि 2030 का दशक पूरी दुनिया के लिए इंडियाज डेकेड है। इस बात में सच्चाई इसलिए भी है क्योंकि ये यूपीए सरकार ही थी जिसने संसद में कहा था कि उसके पास राफेल खरीदने के पैसे नहीं है। एक एंटनी मोदी राज में भारत ने ना सिर्फ राफेल खरीदे, राफेल को भी फेल कराने का प्लान था राहुल गांधी के लॉन्चिंग के चक्कर में, याद होगा ना आपको। बल्कि मोदी सरकार ने ना सिर्फ राफेल खरीदे बल्कि दुनिया की 2030 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है भारत। राहुल गांधी और कांग्रेस आरोप लगाती हैं कि मोदी राज में देश की अर्थव्यवस्था पाताल लोक में चली गई है। आंकड़े कहते हैं कि कांग्रेस के आरोप पूरी तरह से झूठे हैं, बेबुनियाद है। आंकड़ों के साथ आपको बताएंगे, मनमोहन सरकार में देश की जीडीपी 112 लाख करोड़ की थी, जो अब बढ़कर 232 लाख करोड़ से ज्यादा की हो गई है। मनमोहन सरकार में विदेशी मुद्रा भंडार 312 अरब डॉलर का था, जो आप जानते हैं कितना हो गया, 593 अरब डॉलर से ज्यादा हो चुका है। तब प्रति व्यक्ति आय 79,000 79,000 रुपए थी और अब प्रति व्यक्ति आय 1.5 लाख रुपए हो चुकी है। तब महंगाई दर 8.5% थी, अब 7.79% है। 16 मई 2014 को सेंसेक्स डूब गया ना, यह आरोप बताया जाता है। 16 मई 2014 को सेंसेक्स 25,000 पर बंद हुआ था। 21 दिसंबर 2022 को सेंसेक्स 61,000 पर बंद हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2004 से 2014 के दशक को असुरक्षा का भी दशक बताया। देखिए, कांग्रेस पार्टी को आभास हो रहा है कि गलत छेड़ दिया और मोदी ने कहीं का नहीं छोड़ा। अब सारी फाइलें खोल दी गई, आतंकवाद की फाइल भी खोल दी गई, असुरक्षा की फाइल भी खोल दी गई। 4 से 14 के दशक को असुरक्षा का दशक बताया कि कैसे कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक आए दिन आतंकवादी हमले होते थे। कुछ लोग कुछ भी छूने से डरते थे, मासूम लोगों का खून बहा करता था। उसी से जुड़े अब आतंकवाद पर भी कुछ आंकड़े हम आपको दिखाते हैं जो कांग्रेस को शायद संभवतः बिल्कुल या उस इकोसिस्टम को पसंद नहीं आएंगे कि सच मत बताइए भाई। इन आंकड़ों से साबित होता है कि मोदी ने 2014 से पहले के दशक को द लॉस्ट डेकेड क्यों कहा। 2008 में भारत पर 26 11 मुंबई आतंकवादी हमला हुआ। 2008 में जयपुर में सीरियल ब्लास्ट हुए।
2008 में असम में सीरियल ब्लास्ट हुए, 2006 में मुंबई लोकल ट्रेन में सीरियल ब्लास्ट हुए, 2007 में समझौता एक्सप्रेस ब्लास्ट हुआ, 2007 में अजमेर में ब्लास्ट हुआ। कोई साल नहीं निकलता था बिना आतंकवादी हमले के। 2005 में दिल्ली सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट हुए, जबकि 2014 के बाद भारत के शहरों में आतंकी हमलों को लेकर आप खुद बता सकते हैं कि अब कब कहां कौन सा आतंकवादी हमला हुआ है, यह आप खुद जज करिएगा। दूसरी ओर राहुल गांधी ने भी आज साबित कर दिया कि अडानी केस को 2024 का मुद्दा वो बनाने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जवाब के बाद राहुल गांधी ने कहा कि मोदी ने बहुत सी बातें की, लेकिन अडानी से जुड़े एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया। आज जिस तरह से कांग्रेस अडानी मुद्दा उठा रही है, 2019 में कांग्रेस ने, याद होगा आपको, राफेल को मुद्दा बनाया था, लेकिन कहने में हिचकिचाहट नहीं है। राफेल पर फेल राहुल, राफेल पर फेल राहुल अब अडानी के बहाने 2024 में बड़ा खेल करने की सोच रहे हैं। राफेल पर राहुल फेल, उल्टा पड़ा अडानी वाला खेल। 2019 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी और कांग्रेस ने राफेल खरीद में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था, याद होगा आपको। शोर मचाया, चौकीदार चोर है, चुनावी जाप किया, लेकिन देश ने राहुल गांधी को नकार दिया। सुप्रीम कोर्ट ने भी राफेल की कीमत और खरीद प्रक्रिया को सही ठहराते हुए राहुल गांधी का सियासी राफेल क्रैश करा दिया। वो राफेल को क्रैश कराना चाहते थे अपनी लॉन्चिंग के चक्कर में, लेकिन हो नहीं पाया। इतना ही नहीं, आपको याद होगा राहुल गांधी को इस मामले में सुप्रीम कोर्ट को गलत कोर्ट करने पर कोर्ट से माफी भी मांगनी पड़ी थी। राफेल पर फेल। अब राहुल गांधी 2024 से पहले उनको लग रहा है कि अडानी वाला अस्त्र निकाल कर लाए थे, लेकिन ये वाला भी उल्टा पड़ गया। अब अडानी अस्त्र कांग्रेस के खिलाफ ही महाअस्त्र साबित हो रहा है और वो बैकफायर कर रहा है, उल्टा पड़ गया। बीजेपी पर करप्शन वाला दाव कांग्रेस पर ही उल्टा पड़ता दिखाई दे रहा है। कल राहुल गांधी ने संसद में उद्योगपतियों गौतम अडानी और नरेंद्र मोदी की एक तस्वीर दिखाई थी, जिसमें दोनों साथ साथ दिखाई दे रहे हैं, नरेंद्र मोदी, गौतम अडानी। प्रधानमंत्री ने कभी उस तस्वीर से इंकार भी नहीं किया, लेकिन प्रधानमंत्री बनने के बाद की वो तस्वीर नहीं है। अडानी और नरेंद्र मोदी की तस्वीर दिखाने के बाद राहुल गांधी ने सरकार से कई सवाल पूछे और आरोप लगाया था। ये ऊपर की रील देखते रहिएगा भाई, ये जो ऊपर चल रही है तस्वीरें देखते रहिएगा, इसको रखिएगा भाई थोड़े टाइम, क्योंकि ये तस्वीर तो दिखाई नहीं गई। देश दुनिया तक पहुंचनी चाहिए तस्वीरें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वजह से गौतम अडानी दुनिया के सबसे अमीर आदमी बने, यह आरोप लगाया गया। आज भी कांग्रेस अडानी के सहारे मोदी सरकार पर आरोप लगाती रही, लेकिन बात बात में अडानी का उदाहरण देने वाली कांग्रेस को अपने अंदर झांकने की भी क्या जरूरत नहीं है। मतलब तस्वीर अगर साथ में हो तो आप भ्रष्टाचार में लिप्त अगर हैं, अगर ये पैमाना है तो फिर ये क्या ऊपर, ये तस्वीरें देखिए, पहचानिए भाई कौन कौन लोग हैं। और अडानी मुद्दा कैसे कांग्रेस के खिलाफ ही बैकफायर कर रहा है। सारी तस्वीरें, सारी फाइलें खुल रही हैं, अब सारी फाइलें खुल रही हैं, और कैसे वो मुद्दे बाहर निकल आए जिन पर अक्सर कांग्रेस का गला सूख जाता है। ये सारी फाइलें, सब चेहरों को पहचानिए, ऊपर जो चेहरे चल रहे हैं ये सारे कांग्रेस के चेहरे, अशोक गहलोत से लेकर रॉबर्ट वाड्रा तक। रॉबर्ट वाड्रा की भी तस्वीरें हैं भाई।